क्या महंगा होगा? क्या कुछ सस्ता भी होगा? आज पता चल जाएगा। अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का तखमीना 70 अरब डॉलर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने का इम्कान। सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज़। 4,67,000 रुपए माहाना आमदन पर 29% टैक्स की तजवीज़। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के मुनाफे पर गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालिबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल होंगे। मुलाकात में बजट तजावीज़, बल्दियाती हुकूमतों पर MQM का मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के सिलसिले में बातचीत मुतवक्के। रवा माली साल के दौरान मौशी तरक्की के बेशतर अहदाफ हासिल न हो सके। शरह नमू 3.7% रही। गुर्बत बढ़कर 28.9% पर पहुंच गई। रवा साल का इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया गया। मईशत का कुल हजम 452 अरब डॉलर जबकि अवामी कर्जा 833 खरब डॉलर हो गया। शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है जहाँ 35.3% गुर्बत है। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा जबकि 68,000 पाकिस्तानी गए। मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में भी कमी हो गई। ट्रंप का हमलों की धमकी के बाद हमले रोकने और मुआहदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। JD वेंस शिरकत करेंगे। बताया कि अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। मुआहदे पर सब खुश हैं। मुज़ाकरात और हतमी नुकात तमाम फरीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए हैं। इनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। अमरीकी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द अमल। इस्माइल बक़ई ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें कयास सराई हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। बोले, कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं जबकि अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले, ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावों को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया।
जंग के आगाज के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार मुतजाद और गलत बयान दिए हैं। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी हुकाम और इदारों ने अमेरिका से मुआहदे के मतन की मंजूरी नहीं दी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ओहियनग्यो का फैसला कुन गोल। जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इफ्तिताही मैच में मेजबान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी। कोइनियंस और राउल ने मैक्सिको के लिए गोल स्कोर किए। फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले की मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फुटबॉल स्टेडियम में शकीरा और बर्ना बॉय की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में शायकीन फुटबॉल को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा दाई दाई गाया। शकीरा की एंट्री से कबल रिवायती अंदाज में रक्स के साथ मैक्सिको में वर्ल्ड कप को खुशामदीद कहा गया। मैक्सिकन बैंड माना, वेनेजुएला के डैनी ओशन और जे बॉलियन ने भी इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। अमरीकी फोर्सेस का अपना हुरमुज़ में 2 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। फौजी अहदेदार ने अमरीकी टीवी को बताया कि बज़ाहिर ईरान तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता था। इससे पहले ईरानी फ़ौज ने कहा था कि उसने बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को आबना हुरमुज़ में दाखिले से रोका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि आबना हुरमुज़ से गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और राब्ता ज़रूरी है। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि आबना हुरमुज़ आमदोरफ्त के लिए खुला हुआ है। जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर में पाक फौज और FC के जख्मी अहलकारों की अयादत। अहलकारों के जज्बे और फ़र्ज शनासी को सराहा, बुलंद हौसले की तारीफ की। इलाज मुआलजे से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने जवामर्दी से फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पर फ़ख्र है। महकमा पुलिस का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शोहदा पैकेज में इजाफे का मुतालबा। इंस्पेक्टर तक पुलिस एहलकारों का शोहदा पैकेज 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक बढ़ाने, ग्रेड 18 से 22 तक शहीद पुलिस अफसरान के लवाहिकीन के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए के पैकेज की सिफारिश समरी महकमा दाखिला को इरसाल कर दी गई। आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कर्नल अमजद लतीफ़ की नमाज जनाजा गुजरांवाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल, अस्करी हुकाम और अहले इलाका की शिरकत। शहीद कर्नल अमजद लतीफ़ को फौजी एजाज़ के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरी अलमनाक हादसे में मफरूर ड्राइवर को मोटरवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मफरूर ड्राइवर को खुफिया इतला पर पेम्स अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की मुतय्यत में ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। वैन में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में दोपहर के बाद तेज आंधी और झक्कड़ चलने की तवक्को। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की नुमाइंदा टीम ने 16 बैनुल-अक़वामी फ़ौजी टीमों को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर की फ़ौजी टीमों में पहली पोजीशन हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने बरतानिया में बैनुल-अक़वामी मुकाबले में तारीखी कामयाबी हासिल की। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में मुनक़िदा सालाना मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत का लोहा मनवाया। सख्त मुकाबले में आलमी एजाज़ात समेटे। वफाकी आईनी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस समाअत के लिए मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म और काबीना पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दिया था। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत का हुक्म मुअत्तल कर दिया था।
बन्नू में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में दाता दरबार के करीब तेज रफ्तार कार की राहगीरों को टक्कर, 7 साल बच्ची जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, ड्राइवर फरार। मुकदमा दर्ज। धर्मपुरा में वैन बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, 7 अफराद जख्मी हो गए। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ज़बरदस्ती बंद रास्ते पर जाना चाहता था। एहलकारों ने मना किया तो शहरी ने बदतमीज़ी की। ट्रैफिक एहलकार तैश में आ गए और शहरी पर तशद्दुद किया। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब लाहौर के इलाके बाटापुर में इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब का सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर के मामून के घर पर छापा। मुबैना तौर पर भारी मिकदार में मनशियात, ड्रोन्स और असलहा बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की एहलकारों से तल्ख कलामी और हाथापाई। वाक़े की वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर आ गईं। मामले पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट से राबता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन बंद मिला। गवादर के मगरबी साहिल पर तकरीबन 20 किलोमीटर साहिली इलाके में खाम तेल फैल गया। साहिल पर खाम तेल जमा होने से समंदरी हयात और माहीगीरी को खतरात लाहक। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात के मुताबिक आलूदगी का मामला मुमकिना तौर पर आबना हरमस की कशीदगी से मुंसलिक हो सकता है। मगरबी समत से चलने वाली तेज़ हवाएं तेल को मकरान के साहिल तक लाई हों। आलमी बैंक ने 2026 के लिए आलमी इक़्तिसादी तरक्की की शरह का तखमीना कम करके 2.5% कर दिया है और मजीद सुस्त रवि के खदशात जाहिर किए हैं। अपनी शशमाही रिपोर्ट ग्लोबल इकनॉमिक पर्सपेक्टिव में आलमी बैंक ने तकरीबन 2/3 ममालिक के शरह नमू के अंदाजे कम कर दिए हैं। खलीजी ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहाँ 2026 में मुतवक्की तरक्की तकरीबन 0 रहने की पेशगोई की गई है। जनूबी एशिया 6.3% शरह नमू के साथ दुनिया का तेज़ तरीन तरक्की करने वाला खित्ता रहेगा। आलमी बैंक ने अमेरिका के लिए 2026 में 2.2% तरक्की का तखमीना बरकरार रखा है, लेकिन 2027 और 2028 में इसके मजीद कम होकर 2.1 और 2% रहने का इम्कान जाहिर किया है। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ा, तवानाई की बढ़ती कीमतें, बुलंद अफराते ज़र और शरह सूद में इजाफा आलमी मईशत पर दबाव डाल रहे हैं। अगर तवानाई का बहरान मालियाती मंडियों तक फैल गया तो आलमी तरक्की की शरह मजीद गिरकर 1.3% तक आ सकती है। बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चों से मजदूरी लेने के रुझान का खात्मा करना और बच्चों को तालीम के मसावी हुकूक दिलाना है। गैर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों के हाथों में कलम, किताबों और खिलौनों के बजाय मजदूरी के औजार हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीम रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। बच्चों का इस्तेहसाल किसी भी महज़िब माशरे के लिए नाकाबिल कबूल है। हर बच्चा स्कूल में हो, यही हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को तालीम और महफूज माहौल की तरफ वापस लाना होगा। वालिदैन, असातिज़ा और मजहबी रहनुमा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। सिविल सोसाइटी और आजरीन बच्चों को तालीम से महरूम न होने दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि आइन का आर्टिकल 11 बच्चों से जबरी मुशक्क़त और इस्तेहसाल की मुमानियत करता है। आर्टिकल 25A तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की जमानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वालिदैन से बच्चों की तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील। कहा कि बच्चे उनकी रेड लाइन हैं। बच्चों पर तशद्दुद या किसी किस्म की ज़्यादती क़तई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त है। उनके हाथ में ईंट, पत्थर और लोहा नहीं, किताब और लैपटॉप देखना चाहती हूँ। फूल जैसे बच्चों से प्यार करें, मुशक्क़त न करवाएं। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर यून सुक योल को 30 साल कैद की सजा सुना दी। साबिक सदर ने फौजी ड्रोन्स शुमाली कोरिया भेजने का हुक्म दिया था। मकसद 2024 की नाकाम मार्शल लॉ कोशिश के लिए जवाब पैदा करना था।
बरतानिया में नया बहरान, वजीर दिफा और वजीर आर्म्ड फोर्सेस मुस्ताफी जॉन बेली और अल गार्न्स ने दिफाई फंडिंग नाकाफी करार देते हुए वजीर आजम स्टारमर की काबीना छोड़ दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एटिका माह की मंजूरी दे दी। अमारात दुनिया का पहला मुल्क है जिसने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एटिका माह की मंजूरी दी। एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा दवा को फेज 3 ट्रायल के मुस्बत नताइज के बाद मंजूरी मिली। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़िर एहतमाम डिप्लोमेटिक ट्राइवेंडर कप 2026 का इनेकाद। दोस्ती, अमन और खेलों के फ़रोग़ के लिए सिफारती फ़ुटबॉल टूर्नामेंट। अमरीकी महकमा ख़ारजा और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि फ़ुटबॉल अक़वाम और सकाफ़तों को जोड़ने वाला मजबूत पुल है। 2014 से हर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कनाडा और बोस्निया के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खेला जाएगा। दूसरे मैच में अमेरिका और पैराग्वे कल सुबह 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैचेस से पहले इफ्तिताही तकरीब भी मुनाकिद की जाएगी। एलएनएस मॉरिसेट और माइकल बबल परफॉर्म करेंगे। लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून उरूज पर नन्हे फैंस ने खुद एक रैप तैयार कर लिया जिसमें ब्राजील के लिए अपनी मोहब्बत और जोश का इजहार किया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से जून की रैंकिंग जारी। अर्जेंटीना ने दोबारा से टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मालदीव में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी 202 से 198 नंबर पर आ गई। पहले नंबर वाली फ्रांस की टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई। स्पेन दूसरे नंबर पर बरकरार। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज आज इंग्लैंड में होगा। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगा। पाकिस्तान और भारत इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। गिजर के शंदूर पोलो ग्राउंड में 3 रोज़ा रिवायती पोलो फेस्टिवल का आगाज। दुनिया भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद ने गिलगित का रुख कर लिया। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। शायकीन ने खूब दाद दी। फेस्टिवल गिलगित की सकाफत, मौसीकी और दस्तकारी को आलमी सतह पर रोशनास कराने में किरदार अदा करता है। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले के इस दौर में कौन सा रैपर आगे जाएगा, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।